आलोक जी ने बहुत ही शराफत भरे शब्दों में चंपत राय के उस बयान की निंदा कर दी है। आगे बढ़ते हैं आज की अगली कहानी की ओर। 4 दिन में 100 से ज्यादा आतंकी ढेर, पाकिस्तान के बड़े सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए गए। ये वो सबूत है जो रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर में बैठे आकाओं की आज भी नींद उड़ा देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में मां भारती के सपूतों ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया था जिसे वो कभी भी भूल नहीं पाएगा। भारतीय सेना के इसी शौर्य की बदौलत आज देश की आन बान शान, हमारा तिरंगा आसमान में शान से लहराता है। जवान देश के लिए जीता है और देश के लिए ही शहादत देता है। लेकिन अफसोस तब होता है जब देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले जवान की शहादत पर देश में सियासत होने लगती है। ऑपरेशन सिंदूर में 6 भारतीय जवानों के शहीद होने की जानकारी जब से सामने आई है, इसे लेकर देश का सियासी पारा लगातार गर्म है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पर कांग्रेस पार्टी ने संसद को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगा दिए हैं। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के खिलाफ विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई शुरू करने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि संसद में झूठ बोला गया। कांग्रेस का आरोप है कि रक्षा मंत्री ने जवानों की शहादत को लेकर संसद में गलत बयानी की। स्पीकर को भेजी कांग्रेस की चिट्ठी में क्या लिखा है, यह सब आपको बताऊंगा, लेकिन पहले राजनाथ सिंह का संसद में पिछले साल का दिया वो बयान सुनिए जिसे लेकर आज कांग्रेस उनको कटघरे में खड़ा कर रही है। मैं विपक्ष के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए, क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा? तो उसका उत्तर है हां। आपको प्रश्न पूछना है, आपको प्रश्न पूछना है तो यह प्रश्न पूछिए कि जिन आतंकियों ने हमारी बहनों, हमारी बेटियों का सिंदूर मिटाया, क्या हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में उन आतंकियों के आकाओं को मिटाया? तो इसका उत्तर है हां। और आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए, आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई है? तो उसका उत्तर है नहीं। हमारे जाबाज जवानों को कुछ क्षति हुई है, उसका उत्तर है नहीं। रक्षा मंत्री का बयान आपने सुना, ये पिछले साल जुलाई का बयान जो संसद में दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के दौरान 28 जुलाई 2025 को यह भाषण दिया था। उनके इस पूरे भाषण का एक एक शब्द लिखकर कांग्रेस ने स्पीकर ओम बिरला को भेजी चिट्ठी के साथ अटैच किया है। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से सवालों का जवाब देते हुए कहा था, एक बार फिर मैं उनके बयान को कोट कर देता हूं, कोट, अगर आपको प्रश्न पूछना है तो यह पूछिए कि इस ऑपरेशन में क्या हमारे जाबाज सैनिकों को कोई क्षति हुई? तो उसका उत्तर है नहीं, अनकोट। केसी वेणुगोपाल की इस चिट्ठी को हमने पूरा पढ़ा, लेकिन गौर करने वाली बात और चुभने वाली बात यह है कि जिस बीजेपी सरकार पर कांग्रेस शहीदों का अपमान करने का आरोप लगा रही है, वो इस चिट्ठी में शहीद की जगह सैनिकों के लिए मौत का शब्द का इस्तेमाल कर रही है, डेथ। कांग्रेस नेताओं को पता होना चाहिए कि हिंद का शूरवीर कभी मरता नहीं, वो देश के लिए प्राण न्यौछावर करता है, वो शहीद होता है। खैर छोड़िए, इस समय कांग्रेस का ध्यान रक्षा मंत्री के संसद में दिए बयान से सियासी संजीवनी ढूंढने में ज्यादा लगा है। इस बैकड्रॉप के अंदर जो दिखाई दे रहा है कि राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के शहीदों का अपमान किया है, उनकी अनदेखी की है, संसद में झूठ बोला है और यह कहा कि किसी भी सैनिक की क्षति नहीं हुई है। और अभी कुछ दिन पहले वॉर मेमोरियल के ऊपर 6 ऑप सिंदूर के शहीदों के नाम अंकित किए गए। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजनाथ सिंह जी ने पूरे देश के सामने संसद के अंदर हमारी जो प्रजातंत्र की, डेमोक्रेसी की सबसे बड़ा मंदिर है, वहां पर झूठ बोला है। और ऐसे ही मंदिर के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट के एक प्रधानमंत्री ने कुछ 2-3 साल पहले झूठ बोला था।
दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद में दिए इस बयान पर सियासी बवाल मचना तब शुरू हुआ जब सरकार ने नेशनल वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों के नाम अंकित करवाए। 10 इन्फेंट्री ब्रिगेड के सूबेदार मेजर पवन कुमार, 4 जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के राइफलमैन सुनील कुमार, 5 फील्ड रेजिमेंट के लांस नायक दिनेश कुमार, 851 लाइट रेजिमेंट के एविएशन टेक्नीशियन मुरली नायक, 237 फील्ड वर्कशॉप के हवलदार सुनील कुमार सिंह और 39 विंग के सार्जेंट शहीद सुरेंद्र कुमार ने ऑपरेशन सिंदूर में देश के लिए अपनी शहादत दी थी। नेशनल वॉर मेमोरियल की दीवारों पर 1947 में भारत पाकिस्तान युद्ध के वीरों से लेकर 2025 के ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन रक्षक और ऑपरेशन हिफाजत 1 तक के कुल 26,626 शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं। दिल्ली के दिल में बना ये नेशनल वॉर मेमोरियल सिर्फ पत्थरों से बना स्मारक नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसके रोल ऑफ ऑनर की दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में देश के उन जाबाज सपूतों की अमर गाथाएं लिखी गई हैं जिन्होंने मां भारती के आंचल पर कभी आंच नहीं आने दी। लेकिन अफसोस इस बात का है कि देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों के नाम पर सियासत बुलंद की जा रही है। अब सरकार ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन 6 जाबाजों की शहादत हुई थी, लेकिन मुझे वो दिन भी याद है, जुलाई 2025, जब रक्षा मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर कहा था कि एक भी जवान की, एक भी सैनिक के प्राणों की आहुति नहीं हुई है, जरा सी भी क्षति नहीं हुई है। ये जानबूझकर संसद को गुमराह किया गया था, संसद में झूठ बोला गया था और एक मंत्री ने झूठ बोला था। ये सिर्फ संसद की अवमानना ही नहीं है, ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ही नहीं है, ये असल में हमारे जाबाजों के सर्वोच्च बलिदान, उनकी शहादत का अपमान है, उसका मखौल है। कांग्रेस पार्टी बेवजह मुद्दे को बढ़ाना चाहती, सही समय पे सरकार सही जानकारी देती है और उचित समय पे सरकार ने जानकारी दी है। राजनीति अपनी जगह चलती रहेगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ सवाल हिंदुस्तान के गौरव का है। जब तक देश के वीरों की शहादत को राजनीति के चश्मे से देखा जाता रहेगा, तब तक हम बलिदान की कीमत को कभी नहीं समझ पाएंगे। संसद में क्या होगा, विशेषाधिकार का ये मौका विपक्ष को मिलेगा नहीं मिलेगा, तो संसद के आने वाले मॉनसून सत्र में पता चल पाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की अगली कहानी। बातों बातों में आज इस लाइन की चर्चा भारत से लेकर पाकिस्तान तक हो रही है, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई सीक्रेट बातचीत चल रही है या सीक्रेट बातचीत हुई है। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि जब दोनों देशों के बीच ट्रैक 2 डिप्लोमेसी चल रही है, तो खुलकर बातचीत करने का क्या वक्त आ गया है, और अगर है तो उसमें दिक्कत क्या है। कूटनीति की दुनिया